ओम शांति। आज दिनांक 24 फरवरी 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भाव। आज बाबा हम बच्चों को निर्मल और निर्माण भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, परिवर्तन शक्ति द्वारा पीति को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भाव। डिटेल में बाबा बोले, परिवर्तन शक्ति द्वारा पहले अपने स्वरूप का परिवर्तन करो। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। फिर स्वभाव का परिवर्तन करो। पुराना स्वभाव ही पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है, तो पुराने स्वभाव अर्थात नेचर का परिवर्तन करो। बाबा आज हम बच्चों को निर्मल और निर्माण भाव के लिए श्रीमत दे रहे हैं कि पहले परिवर्तन की शक्ति द्वारा स्वयं को परिवर्तित करो। अपने स्वरूप का परिवर्तन करोगे तो ही विश्व परिवर्तन कर सकोगे। तो सर्वप्रथम 63 जन्मों से जो स्वयं को देह समझते आ रहे हो, उस देहिक दृष्टि का परिवर्तन कर आत्मिक स्वरूप में आ जाओ। खुद को आत्मा अनुभव करो और सर्व को आत्मा दृष्टि से देखो। तो यही परिवर्तन हम बच्चों को सर्वप्रथम करने की बाबा श्रीमत देते हैं। कहते हैं, सदा यह स्मृति में रखो कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा दीवालों पर लिखते थे, काफी में लिखते थे, सभी को आत्मा कहकर पुकारते थे और जब तक पुकारते रहे जब तक यह स्मृति पक्की नहीं हो गई। तो ऐसे ही परिवर्तन का आधार खुद को आत्मा समझना है, शरीर नहीं। तो बाबा कहते, पुराना जो स्वभाव है, संस्कार है, वही तुम्हें धोखा देता है। तो पुराने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन सर्वप्रथम करो, क्योंकि हमें जाना है नई दुनिया सतयुग में, जहां 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी रहना है। तो वह अभ्यास यहीं से कर कर जाना है। तो पुराने संस्कार सतयुग में नहीं चलेंगे, तो उनका परिवर्तन करना है। आगे बाबा बोले, फिर है संकल्पों का परिवर्तन। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर दो। इस प्रकार परिवर्तन शक्ति द्वारा हर बीती को बिंदी लगा दो, तो निर्मल और निर्माण बन जाएंगे। सर्वप्रथम स्वभाव संस्कार जो हमारा नेचर है, उसका परिवर्तन। फिर बाबा कहते, संकल्पों का परिवर्तन। जो संकल्पों के तूफान चलते थे, जो चिंता भय था, उससे बाबा ने आकर हमें मुक्त कर दिया। तो अब संकल्पों का परिवर्तन ऐसा करना है कि सर्व को आत्मा अनुभव कर सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प चलाना है। व्यर्थ संकल्पों से परे रहना है, क्योंकि जब पिता परमात्मा की याद में रहकर संकल्प करते हैं, उस पिता परमात्मा की श्रीमत के अनुसार संकल्प करते हैं, तो स्वतः ही श्रेष्ठ और समर्थ संकल्प होते हैं। तो सर्वप्रथम अपने स्वभाव संस्कार नेचर का परिवर्तन कर उस पिता परमात्मा की याद में रहकर अपने संकल्पों का परिवर्तन करना है। व्यर्थ से मुक्त होकर परिवर्तित हो जाना है। इस प्रकार जो परिवर्तन शक्ति बाबा ने हमें दी,
कि जो भी परिस्थिति आती है उसे बिंदु लगा दो और आगे बढ़ जाओ, बीती को भूल जाओ, क्योंकि कुछ भी नया नहीं होता है। हर ड्रामा में हर सीन एक्यूरेट है, तो किसी भी सीन के लिए प्रश्न नहीं खड़े करना है, खुद का समय संकल्प शक्ति वेस्ट नहीं करना है, समर्थ रहकर खुद को निर्मल बनाना है, क्योंकि खुद को आत्मा अनुभव करते हैं तो हम साफ स्वच्छ पवित्र बन जाते हैं। और जब हम संकल्पों पर विराम लगाते हैं, निर्विकल्प बन जाते हैं, सभी के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, तो स्वतः ही हम निर्मांचित बन जाते हैं, अर्थात गुणग्राही बन जाते हैं। तो बाबा की श्रीमत निर्मल और निर्माण बनने के लिए स्वभाव संस्कार का परिवर्तन, संकल्पों का परिवर्तन और सर्व आत्माओं के प्रति आत्मा अनुभव करना और अनुभव कराना। स्लोगन में बाबा बोले, मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे, यही सच्चे सुहाग की निशानी है। मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे, यही सच्चे सुहाग की निशानी है। भ्रकुटी के मध्य विराजमान मैं चमकता चैतन्य सितारा, जब मैं यह स्मृति रखता हूँ कि मैं आत्मा निराकार हूँ, तो मुझे स्वतः ही मेरा पिता परमात्मा भी याद होता है, क्योंकि मुझे मेरे पिता परमात्मा ने ही यह स्मृति दिलाई है। तो जब ज्ञान की स्मृति होगी तो ज्ञान सागर पिता भी सहज याद होगा, जिससे हमें सच्चे सुहाग की निशानी प्राप्त होती है। एक पिता परमात्मा निराकार, सर्व संबंध उसी से, सर्व प्राप्तियां उसी से, और एक ही हमारा सुहाग। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पढ़ाई में गफलत मत करो, अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो। विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं है। पढ़ाई में गफलत मत करो, अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो। विनाशी धन के पीछे इस कमाई को नहीं छोड़ना है। प्रश्न किया बाबा ने, जो बच्चे बाप के समान रहमदिल हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? जो बच्चे बाप के समान रहमदिल हैं उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर में बाबा बोले, उन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। वे ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण कर दूसरों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे, सबको आसुरी मत से छुड़ाते रहेंगे। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, जो बाबा सुनाते हैं उसे नोट करेंगे और सवेरे सवेरे उठ उस पर गौर करेंगे। विचार सागर मंथन कर सदा हर्षित रहेंगे। गीत सुनाया बाबा ने, हमारे तीरथ सबसे न्यारे। धारणा में बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी, इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है, स्वच्छ बुद्धिवन ज्ञान धारण करके फिर दूसरों को धारण कराना है। विचार सागर मंथन करना है। इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है, स्वच्छ शुद्ध बुद्धि बन ज्ञान धारण करके फिर दूसरों को धारण कराना है। विचार सागर मंथन करना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, बाप समान रहमदिल बन सबको आसुरी मत से छुड़ाना है। बाप समान रहमदिल बन सबको आसुरी मत से छुड़ाना है। अच्छा, ओम शांति।